काफ़ी सारे स्टूडेंट की शिकायत होती है कि उनको लगता है कि भाई उनकी जो राइटिंग है वो ख़राब है। जब वो अपने आसपास वाले को देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, उसकी राइटिंग काफ़ी बेहतरीन है, मेरी सही नहीं है। वो अपने क्लासमेट्स को देखते हैं तो फिर उनको लगता है कि भाई उसकी राइटिंग तो मेरे से ज़्यादा अच्छी है, मेरी सही नहीं है। लेकिन ऐसा रियल में है नहीं। जिस तरह से हर किसी की अपनी यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं, यूनिक पर्सनैलिटी होती है, यूनिक आदतें होती हैं, सेम उसी तरह से हर किसी की यूनिक राइटिंग भी होती है। अगर कोई ये सोचे कि भाई उसकी राइटिंग ख़राब है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगे कि भाई हाँ, उसकी राइटिंग ख़राब है, तो मैं आपको आज ऐसे 10 टेक्निक्स कह लो या फिर 10 पॉइंट कह लो, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आप उनको इम्प्लीमेंट कर लें, आप उनको फॉलो कर लें, तो मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। और डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि मैंने ऐसे पॉइंट क्रिएट किए हैं, मैंने ऐसे पॉइंट्स को बनाया है क्योंकि सिर्फ आपको ये नहीं बताएंगे कि कैसे आपको राइटिंग इंप्रूव करनी, बल्कि आपके माइंडसेट के ऊपर वो पॉइंट मैंने डिफाइन किए हैं। आपके माइंडसेट को कैसा सोचना पड़ेगा, किसी भी चीज़ को क्वालिटी बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को अच्छी बनाने के लिए आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर राइटिंग की बात नहीं है, और भी फील्ड में आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। जो मैंने आज यहाँ पर पॉइंट बनाए हैं उन्हें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस लेवल पर भी। तो सिर्फ राइटिंग के लिए उनको इस्तेमाल मत करना। हाँ, राइटिंग में इस्तेमाल कीजिए, लेकिन राइटिंग के अलावा भी आप उनको और जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे आपका माइंडसेट होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। जो लास्ट के 3 पॉइंट हैं वो मैंने बड़ी ही यूनिक तरीके से यहाँ पर क्रिएट किए हैं, बनाए हैं। आप उनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी राइटिंग क्या, आपकी हर चीज़ जो है वो एक यूनिक बन जाएगी। स्टार्टिंग के जो 7 पॉइंट हैं वो जनरल हैं, नॉर्मल हैं। आप उनको इस्तेमाल कीजिए सिर्फ अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। पहला पॉइंट आपकी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए वो ये है, जो मैंने सबसे पहला पॉइंट बनाया है कि आपको स्टेशनरी, मैं आपको पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, स्टेशनरी एंड फ्रेंड्स या कह लो कि क्लासमेट्स। अब ये कैसे है, ये मैंने क्यों बनाया है, देखो पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। आपकी राइटिंग ख़राब है, आपको ऐसा लगता है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं मानता आपकी राइटिंग ख़राब है, लेकिन आपको ऐसा लगता है, तो आप इस पहले पॉइंट का इस्तेमाल बड़े ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपके आसपास की जो स्टेशनरीज़ हैं, स्टेशनरी की शॉप है जहाँ पर पेन बिकती हैं, कॉपी बिकती हैं, नोटबुक बिकती हैं, वहाँ पर आप जाइए। एक एक अगर स्टेशनरी वाला मना करता है तो दूसरे के पास जाइए, और जाने के बाद आपको उस स्टेशनरी वाले से डिमांड करनी है कि वो आपको डिफरेंट टाइप्स की पेन्स को दे, चाहे वो बॉल पेन हो, चाहे वो जेल पेन हो। हाँ, हो सकता है कि 1 या 2 मना करें, लेकिन आप ट्राई कीजिए। जितनी भी स्टेशनरी है वहाँ पर कोई ना कोई तो आपको ट्राई करवाएगा ही पेन। आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के पेन को ट्राई कीजिए, और जो पेन आपको अच्छा लगे, जिस पेन से आपकी राइटिंग इंप्रेसिव आए, जिस पेन से आप अच्छे से वर्ड लिख पा रहे हो, एक एक लेटर आपका सही बन पा रहा हो, जिस पेन से आपकी राइटिंग अच्छी आए, आप उस पेन को सिलेक्ट कर लीजिए। आप एक एक वर्ड जो है लिख के देखिए, किस पेन से आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं, कौन सा पेन आपके लिए सूटेबल है, कौन सा पेन आपके लिए बेस्ट है। आप कई सारे पेन को, कई सारे अलग अलग पेन को, अलग अलग कंपनी के पेन को ट्राई कीजिए, और आप पाओगे कि एक पेन या 2 पेन ऐसा होगा उसमें जो आपके लिए बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल आपके लिए फिट बैठेगा, और आपकी राइटिंग को वो और ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा। तो ये तरीका काफ़ी काम करता है। आप जो है वो अलग अलग तरह के पेन्स को ट्राई कीजिए। अगर आप स्टेशनरी पर भी नहीं जा रहे हैं, तो जो आपके क्लासमेट हैं, आपके फ्रेंड हैं, क्लास के अंदर आपके फ्रेंड होंगे, ठीक है, क्लास के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं, आप उनसे डिफरेंट टाइप्स की पेन्स को लीजिए, आप उनके पास जाइए, वो कौन सा पेन इस्तेमाल करते हैं देखिए, और जब आपको ये मालूम पड़े कि हाँ, इसकी राइटिंग काफ़ी अच्छी है, तो जाइएगा उसके पास जिसकी राइटिंग अच्छी होगी, क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा कि वो कौन सा पेन इस्तेमाल करता है या करती है। तो जब आपको मालूम पड़े कि इसकी राइटिंग बेहतरीन है, वो आपका फ्रेंड है, आप उसके पेन को नोटिस कीजिए कि कौन सा पेन वो चला रहा है। आप उस फ्रेंड से उस पेन को लेकर भी देख सकते हैं कि भाई तू मुझे पेन दे और मैं ट्राई करके देखता हूँ क्या इस पेन से मेरी राइटिंग सही होती है, कुछ इंप्रूवमेंट होता है। अगर आपकी राइटिंग में इंप्रूवमेंट होता है तो आप उस पेन को परचेस कर लीजिए, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा आपकी राइटिंग को इम्प्रूव करने में, और ज़्यादा इम्प्रूव करने में। अगर आप ऐसे अलग अलग पेन को ट्राई करोगे शॉप पे जाके, स्टेशनरी पे जाके, तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाए। लेकिन जो आपकी क्लास में क्लासमेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उन्हीं से पेन को लीजिए जिसकी राइटिंग अच्छी होगी, और ट्राई कीजिए लिखने का, ठीक है। और ध्यान दीजिए कि वो कैसे लिखते हैं, कौन सी पेन से लिखते हैं, और किस तरह से वो अपने पेन को पकड़ते हैं। तो ये सब भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप हेल्प ले सकते हैं अपनी स्टेशनरी से और फ्रेंड्स से। तो ये पॉइंट काफ़ी अच्छा है। आप डिफरेंट टाइप्स के पेन्स को आपको ट्राई करके देखना है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर मैंने वो अपने अकॉर्डिंग लिया है, वो दूसरा पॉइंट ये है कि आपको राइट करना है स्लोली स्लोली, यानी आपको फास्टली नहीं लिखना है, बल्कि आपको स्लोली स्लोली लिखना है। अगर आपकी राइटिंग ख़राब है,
आपकी राइटिंग अगर ख़राब है तो आप कभी भी फास्टली लिखने का ट्राई मत कीजिए। हमेशा पेन पकड़िए और पेन पकड़ने के बाद पेपर पर आपको धीरे धीरे से वर्ड को लिखना है, लेटर्स को लिखना है, सेंटेंस को लिखना है, एकदम फास्ट तरीके से नहीं लिखना। आपको ट्राई करना है कि आप हर एक वर्ड को जो है वो अच्छे तरीके से बनाएं, जैसे वो वर्ड बनता है वैसे आप उसको बनाएं, वैसे आप उसको डिफाइन करें, आप उसको लिखें। वहाँ पर आपको फास्टली लिखने का ट्राई नहीं करना है। फास्टली लिखने का ट्राई जब करना है जब आपकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट हो जाए, जब आपकी राइटिंग सही हो जाए तब ट्राई करना है। अगर आपको अपनी राइटिंग इम्प्रूव करनी है तो आपको धीरे धीरे लिखना ही होगा और आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी धीरे धीरे लिखने की, क्योंकि जब आप हर एक वर्ड को क्लियर बनाओगे, क्लियरली उसको लिखोगे पेपर पर, तो आपकी राइटिंग इतनी ज़्यादा सुंदर हो जाएगी, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी कि आप सोच नहीं पाओगे कि ये मेरी ही राइटिंग है, क्योंकि आपने अब हर एक वर्ड को क्लियरली लिखना स्टार्ट कर दिया है। आप हर एक वर्ड बड़े ही अच्छे तरीके से पेपर पर ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपकी राइटिंग ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल मोड में एक्टिवेट हो जाएगी और आपकी राइटिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव और सुंदर वहाँ पर दिखने वाली है। तो कभी भी आप अपनी राइटिंग को, अपने हाथ को तेज तेज चलाने का प्रयास मत कीजिए अगर आपकी राइटिंग यहाँ पर अच्छी नहीं है तो, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो आपकी राइटिंग तेज लिखने से और ज़्यादा गंदी होने वाली है। आप ट्राई कीजिए कि आप धीरे धीरे ही सेंटेंस को, वर्ड को, लेटर को लिखें। अब जो थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है वो ये है कि बॉल पेन और जेल पेन। बॉल और जेल, काफ़ी सारे स्टूडेंट को लगता है कि जेल पेन से राइटिंग अच्छी आती है, काफ़ी को लगता है कि बॉल पेन से अच्छी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सब कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन, कंडीशन कैसी है, आप कौन से माहौल में लिख रहे हैं, आप एग्जाम में बैठे हैं या आप नॉर्मली लिख रहे हैं। अपने अपने दोनों के एडवांटेज हैं, दोनों के डिसएडवांटेज हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाली में कि स्टेशनरी पे जाना है, फिर फ्रेंड के पास जाना है, आपको ट्राई करना है कि डिफरेंट डिफरेंट पेन्स को, तो आपको यहाँ पर बॉल पेन को भी ट्राई करना है और यहाँ पर आपको जेल पेन को भी ट्राई करना है। दोनों पेन को आपको यहाँ पर ट्राई करके देखना है कि किस पेन से आपकी राइटिंग अच्छी आती है। अब किसी किसी के पास आप देखते हैं कि बॉल और जेल दोनों पेन मौजूद होते हैं, किसी किसी के पास जो है सिर्फ जेल पेन होता है, किसी के पास सिर्फ बॉल पेन होता है। आपके फ्रेंड के साथ भी ऐसा कुछ होगा, आप नोटिस करके देखना, उसके पास या तो जेल होगा या बॉल होगा या फिर दोनों पेन होंगे, ठीक है। तो जेल पेन का इस्तेमाल जनरली आप देखो कि एग्जाम के अंदर भी किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर फास्ट लिखना होता है और जेल पेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलता है। स्टार्टिंग में जब आप जेल पेन का इस्तेमाल करना स्टार्ट करोगे तो जो आपकी राइटिंग है ना, वो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे इम्प्रूवमेंट हो चुका उसमें, आपकी राइटिंग में, आपकी राइटिंग सुंदर हो चुकी है, लेकिन ऐसा असल में होगा नहीं। अगर आपकी राइटिंग गंदी थी ना, तो जेल पेन उस राइटिंग को और ज़्यादा गंदी कर देगा। ये आपको महसूस होगा 4 या 5 पेज लिखने के बाद कि आपकी राइटिंग जो है वो और ज़्यादा गंदी हो चुकी है। तो अगर आपको अपनी राइटिंग इंप्रूव करनी है तो आप धीरे धीरे लिखिए। आप चाहे बॉल पेन का इस्तेमाल कीजिए, जेल पेन का इस्तेमाल कीजिए, किसी का भी कीजिए, लेकिन स्लोली लिखिए, स्लोली धीरे धीरे लिखिए। एक एक वर्ड को क्लियर लिखिए, एक लाइन को क्लियर लिखिए, तभी आपकी राइटिंग क्लियर होगी। ऐसा नहीं है कि जेल पेन के इस्तेमाल से आपकी राइटिंग क्लियर हो जाएगी या बॉल पेन के इस्तेमाल से। आपको फोकस करना है अपनी स्पीड पर, आपको फोकस करना है अपनी वर्ड की क्वालिटी पर कि आपके वर्ड की क्वालिटी कैसी आ रही है, आप कैसे वर्ड को लिख रहे हो, कितना गैप देके लिख रहे हो, या फिर आप कितनी धीरे लिख रहे हो, कितना स्लो लिख रहे हो। आपको आराम से स्लोली लिखना है, आपको फास्टली नहीं लिखना है। तो अब जो मैंने फोर्थ पॉइंट यहाँ पर लिया है, फोर्थ पॉइंट है पेपर की क्वालिटी। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको ये लगता है कि भाई जो उनके पास पेपर है वो चीपेस्ट है, सस्ता वाला है, इसलिए जो है वो उनकी राइटिंग ख़राब आ रही है। अब उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि आपकी सुंदर राइटिंग का, आपकी ब्यूटीफुल राइटिंग का पेपर की क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। भाई आपका पेपर चाहे कैसा भी हो, कितना भी रद्दी हो, मतलब कि बिल्कुल भी रद्दी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, बिल्कुल बेकार वाला भी मत परचेस कर लेना। नॉर्मल पेपर हो जो अच्छी राइटिंग उस पर आपकी आएगी, तो आपका पेपर चाहे कैसा भी है आपकी राइटिंग उस पर अच्छी आएगी। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आएगी। अगर आपकी राइटिंग बेकार है तो आप कितना भी प्रीमियम पेपर परचेस करके ले आओ, आपकी राइटिंग उस पर भी ख़राब आएगी। चाहे कितना महंगा पेन खरीद लो, कितना महंगा पेपर खरीद लो, आपकी राइटिंग उस पर भी ख़राब आने वाली है। और अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपकी राइटिंग किसी भी पेपर पर बढ़िया ही आएगी, काफ़ी सुंदर ही आएगी, चाहे वो कैसा भी पेपर हो। तो आपकी राइटिंग का पेपर की क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिया है कि डोंट कॉपी अदर राइटिंग, यानी कि जो आपके फ्रेंड हैं या फिर कोई भी आपका क्लासमेट है, आप उसकी राइटिंग को कॉपी करने का ट्राई मत कीजिए। डोंट कॉपी अनदर्स राइटिंग, ठीक है। मैंने आपके बात स्टार्टिंग में ही बताई थी, हर किसी की अपनी यूनिक पर्सनैलिटी होती है, यूनिक हैबिट्स होती हैं, तो सेम उसी तरह से उसकी यूनिक राइटिंग भी होती है। तो आप किसी दूसरे की राइटिंग को कॉपी करने का ट्राई मत कीजिएगा। अगर आप दूसरे की राइटिंग देखते हैं कि भाई ये ऐसा लिख रहा है, वो ऐसा लिख रहा है, तो मैं उसकी तरह लिखना स्टार्ट कर दूँ, या उसकी राइटिंग सुंदर आ रही है मैं उसकी तरह लिखना स्टार्ट कर दूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी राइटिंग पर डटे रहिए, आप अपनी राइटिंग पर बने रहिए।
आपकी राइटिंग जैसी भी है उसमें इम्प्रूवमेंट करने का ट्राई कीजिए, लेकिन दूसरे की राइटिंग को देखकर कॉपी करने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिएगा। ये आपकी राइटिंग को और ज़्यादा बिगाड़ देगी, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने जो यूनिक टैलेंट है, यूनिक राइटिंग है, आप उसे छोड़ रहे हो। और जब आप अपनी किसी यूनिकनेस को छोड़ते हो तो हमेशा जो दूसरे की चीज़ आप अडॉप्ट करने जा रहे हो वो हमेशा बेकार ही होती है। पहले अपने आप को इम्प्रूव करो, आपकी पर्सनल राइटिंग है आप उसको इम्प्रूव करो, ठीक है, तो आपकी राइटिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पर इम्प्रूव होने वाली है। क्योंकि अगर आप दूसरे की राइटिंग को कॉपी करने के लिए जाओगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए डिसएडवांटेज हो सकती है। आप अपनी राइटिंग पर ही काम करो। अब जो 6 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है वो ये है कि आपको देखना है कि जो अदर हैं, जो आपके क्लासमेट हैं, जो आपके फ्रेंड हैं, वो कैसे पेन को होल्ड करते हैं, कैसे पेन को पकड़ते हैं। अब ये कोई इतना मैटर नहीं करता है भाई, स्टार्टिंग से सब ऐसे ही पकड़ते हैं पेन को, ठीक है, उंगलियों से और अंगूठे से पकड़ते हैं, हाथ से पकड़ते हैं, लेकिन इतना मैटर नहीं करता। लेकिन फिर भी आपको अपने आसपास चेक करना है कि जिसकी राइटिंग अच्छी है उसने पेन को कैसे पकड़ा हुआ। आप उससे पूछ सकते हैं भाई, आप उससे ये कन्फर्म कर सकते हैं कि हाँ पेन को मैंने सही पकड़ा हुआ है कि नहीं। वैसे कोई इतना ज़रूरी तो है नहीं कि आप उससे पूछने जाओगे वो कहेगा भाई क्या मतलब कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेन को पकड़ना कैसे है, मतलब बिल्कुल बच्चा ही है क्या। तो आपको ऐसा वाला बिहेव नहीं करना है, आपको सिंपल नोटिस करना है कि हाँ कैसे उसने पेन पकड़ा हुआ है, ठीक है। सिर्फ आपको देखना है कि कैसे पेन होल्ड किया हुआ है, कैसे उसका स्टाइल है पेन पकड़ने का, तो ये आपको चेक करना है। ये कोई पॉइंट इतना मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, क्योंकि पेन पकड़ने का सबका तरीका अलग अलग होता है। फिर भी आपको दूसरे का देखना है कि भाई हाँ कैसे दूसरे ने पेन पकड़ा हुआ है जिसकी राइटिंग अच्छी है, और आपको ट्राई करना है कि वैसे आप पेन को पकड़ें अपने हाथ में और आपकी राइटिंग को इम्प्रूवमेंट करने का यहाँ पर प्रयास करें। अब जो मैंने यहाँ पर 7th नंबर का पॉइंट लिया है उसके अंदर मैंने रखा है कि आपको ट्राई करना है डिफरेंट राइटिंग्स को लिखने का। मतलब कि आप ट्राई कर सकते हैं कर्सिव राइटिंग, आप ट्राई कर सकते हैं एक एक वर्ड को अलग करके लिखने का। तो आप अगर ऐसा करोगे, आपको इसका प्रयास करना है, ट्राई करना और इसकी प्रैक्टिस करनी है कि आप डिफरेंट टाइप्स की राइटिंग्स को लिख के देखें अपने पेपर पर, कई दिनों तक लिख के देखें, तो जो राइटिंग आपकी बेस्ट होगी ना वो निकल के आएगी बाहर। आपको एक एक वर्ड को अलग करके लिखना है या फिर आपको कर्सिव में लिखना है, किस तरह से आपको लिखना है ये आपको मालूम पड़ जाएगा। और इससे आपकी जो राइटिंग स्पीड है, लिखने का तरीका है, वर्ड्स को लिखने का तरीका है, आपका सोचने का तरीका है, आपके हाथ पे कौन सा वर्ड कौन सा मेथड जो है सही बैठता है राइटिंग लिखने का, वो आपको यहाँ से मालूम पड़ने वाला है। तो आपको प्रयास करके देखना है कि आप एक एक वर्ड को भी अलग करके लिखो या फिर आप कर्सिव राइटिंग में लिखो, कैसे भी लिखो, लेकिन उसका ट्राई करो लिखने का, उसकी प्रैक्टिस करो, उसको लगातार प्रैक्टिस करते रहो, ट्राई करते रहो, तभी आपकी राइटिंग जो है यहाँ पर इंप्रूवमेंट आपको होते हुए अपनी राइटिंग में दिखने वाला है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि 7 पॉइंट के बाद 3 पॉइंट मैं आपको ऐसे बताने वाला हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और वो आपकी राइटिंग के अलावा और जगह पर भी आप उसको इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। 8th नंबर का जो पॉइंट है वो ये है कि आपको, चाहे आप डेली ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आप डेली नहीं लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेली मत लिखिए, लेकिन आप जब भी लिखें ना तो क्वालिटी वर्ड लिखें, क्वालिटी लाइन लिखें, आप भाई साहब क्वालिटी सेंटेंस लिखें। ऐसा ना हो कि आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप एक ही चीज़ को, एक ही गलती आप रोज़ दोहरा रहे हैं कि आप गंदी राइटिंग लिख रहे हैं। जब भी आप लिखें, चाहे आप डेली प्रैक्टिस मत कीजिए लिखने की, लेकिन आप एक हफ्ते में, एक महीने में जब भी प्रैक्टिस करें लिखने की, आप क्वालिटी वर्ड लिखिए, क्वांटिटी पर फोकस मत कीजिए, क्वालिटी वर्ड पर फोकस कीजिए। ये हर चीज़, ये हर जगह काम आता है। आपको कभी भी क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना होता, आपको हमेशा क्वालिटी पे ध्यान देना होता है कि क्वालिटी आपकी कैसी है, और वो चाहे आपकी राइटिंग के अंदर वर्ड की क्वालिटी हो या कहीं की भी क्वालिटी हो, आपको हमेशा क्वालिटी पर ही ध्यान देना है। तो आपको ट्राई करना है कि जो आप अपनी पेन से अपने नोटबुक के अंदर वर्ड लिख रहे हो, आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एक एक वर्ड को बड़े ही सुंदर तरीके से लिखें, आप एक एक लाइन को बड़ी सुंदर तरीके से लिखें। और जब अगर आप ऐसा करोगे तो आप देखो कि आपका पूरा सेंटेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर जो है वो दिखने में लग रहा है। तो आपको हमेशा ट्राई करना है कि आप क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करें, ना कि क्वांटिटी पर। ज़्यादा लिखने पर फोकस ना करें, कम लिखें, लेकिन हमेशा ऐसा लिखें जो लिखने में दमदार हो, जिसके अंदर मज़ा आ रहा हो आपको देखने में, और आपको खुद लग रहा हो कि हाँ जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। तो आपको हमेशा ट्राई करना है क्वालिटी वर्ड्स को लिखने का, क्वालिटी लाइंस को लिखने का। कभी भी आपको क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको क्वालिटी पर ध्यान देना है, वर्ड्स की क्वालिटी पर, लाइंस पर, और यहाँ पर लेटर की क्वालिटी पर। अब जो 9th नंबर का मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया है वो ये है कि आपको हैंड राइटिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये मैटर नहीं करती है, कहीं कहीं पर मैटर करती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे मैटर नहीं करती है। आपके कॉन्सेप्ट जो हैं, जो चीज़ आपको आती है वो मैटर करते हैं, आपकी लर्निंग मैटर करती है, हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती है। आप देख पाओगे कि कंप्यूटर पर आप टाइप कर दोगे, आपसे काम आपका चल जाएगा। राइटिंग इतनी मैटर नहीं करती है।
तो आपको हैंड राइटिंग पर इतना फोकस नहीं करना है कि आप कॉन्सेप्ट को यहाँ पर छोड़ दो। कॉन्सेप्ट किसी भी चीज़ के हो, साइंस के अंदर हो, मैथमेटिक्स के अंदर हो, या फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई से भी कॉन्सेप्ट हो, तो आपके कॉन्सेप्ट मैटर करते हैं, आपकी राइटिंग मैटर नहीं करती है। जो आपने सीखा है, जो आपको आता है, जो आपकी स्किल है, वो मैटर करेगी, आपकी हैंड राइटिंग मैटर नहीं करेगी। तो ऐसा ना हो कि आप अपना फोकस हैंड राइटिंग पर रखें, ना कि कॉन्सेप्ट पर रखें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका फोकस कॉन्सेप्ट पर मैक्सिमम होना चाहिए। थोड़ा सा फोकस आपका सिर्फ हैंड राइटिंग पर होगा तो ठीक रहेगा। ज़्यादा फोकस हैंड राइटिंग पर मत कीजिएगा। अपना सारा का सारा जो फोकस है, सारी की सारी जो मेहनत है, वो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने पर लगाइएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो मेन है, कॉन्सेप्ट जो है वो किंग है। कॉन्सेप्ट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्सेप्ट इज़ द किंग। तो आपको कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि आपको हैंड राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब जो लास्ट पॉइंट होने वाला है, जो कि 10 नंबर का पॉइंट है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सोचना है कि आपकी जो राइटिंग है वो बेस्ट है। आपको ऐसी थिंकिंग रखनी है कि आपकी राइटिंग बेस्ट है। मतलब कहने का ये कि थिंक दैट योर राइटिंग इज़ बेस्ट, थिंक दैट माई राइटिंग इज़ बेस्ट। आपको ऐसा माइंडसेट बना के रखना है, क्योंकि आपका माइंडसेट ही सब कुछ है। जैसा आपका माइंड सोचता है, वैसी आपकी बॉडी परफॉर्म करती है। अगर आप ये सोचते हो कि आपकी राइटिंग ख़राब है, तो आपकी राइटिंग ख़राब ही आने वाली है, वो सही नहीं होगी। लेकिन आपको ऐसा माइंडसेट बनाना है, ऐसा सोचना है, बार बार सोचना है कि माई राइटिंग इज़ बेस्ट, माई राइटिंग इज़ बेस्ट। जब आप ऐसा सोचने लगोगे तो आपकी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली, आपका हाथ जो है, आपकी उंगलियां जो है, आपका पेन जो है, वो ऑटोमेटिकली क्लियर सेंटेंस, क्लियर वर्ड्स को लिखना स्टार्ट कर देगा। तो आपको ऐसी थिंकिंग रखनी है कि आपकी राइटिंग जो है वो बेस्ट है, वो किसी से ख़राब नहीं है। आपकी राइटिंग बेस्ट है और आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी राइटिंग कभी भी सही नहीं हो पाएगी। तो प्लीज़ आप ऐसा मत सोचें कि आपकी राइटिंग ख़राब है, बल्कि आप ऐसा सोचें कि आपकी राइटिंग सही है, बेस्ट है। ऑटोमेटिकली अगर आपकी राइटिंग में थोड़ा सा आपको कुछ बेकार दिखता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका सही होता हुआ चला जाएगा। एंड लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो मैंने आपको यहाँ पर 10 पॉइंट बताए हैं, जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके आपके सामने लेके आया हूँ, आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा। अदरवाइज़ इस तरह से देखने का, इस तरह से मेरे बताने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, जब तक आप इनको अपने आप से इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप इनको इम्प्लीमेंट कर लोगे, तो डेफिनेटली आपकी राइटिंग जो है वो इम्प्रूव होगी, और होगी ही होगी, क्योंकि आपने कुछ ऐसे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट कर दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ को सुधारने के लिए। तो आप इनको इम्प्लीमेंट करोगे, तभी आपकी राइटिंग यहाँ पर इंप्रूव होने वाली है। तो प्लीज़ आप इनको नोट डाउन कीजिए और यहाँ पर आप इनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ कीजिए।